अगर आप रोज़ाना गैस की दवा खाते हैं, इनो, पुदीन हरा या डाइजीन वगैरह, फिर भी गैस वापस आ जाती है, तो एक बात सुन लीजिए। ये दवाइयाँ आपकी गैस को ठीक नहीं करती हैं, सिर्फ उसे दबा देती हैं। और जब तक आप इसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे, गैस हमेशा वापस आती रहेगी। आज मैं आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताऊंगा जो कि सिर्फ 5 मिनट में आपकी गैस को सीधा बाहर निकाल देगा, और वो भी सिर्फ उन चीज़ों से जो कि आपके किचन में अभी इसी वक्त मौजूद हैं। साथ ही मैं आपको 2 बोनस टिप्स भी दूंगा जो कि आपकी गैस की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में हेलो टाइप कीजिए, और अगर वीडियो के एंड तक आपको लगे कि कुछ तो आज मैंने अच्छा सीखा है, तो एक हार्ट इमोजी भी कमेंट में सेंड करना, ताकि मुझे पता चले कि किस किस को ये वीडियो यूजफुल लगी है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, गैस सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पेट में गैस अटकी हुई होती है तो वो सीने में दर्द कर सकती है, कंधे में खिंचाव ला सकती है, घबराहट और बेचैनी कर सकती है, और कई लोगों को तो लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में लगभग 30% एडल्ट्स को रेगुलर गैस की प्रॉब्लम रहती है, और इनमें से ज़्यादातर लोग दवा के चक्कर में अपनी गट हेल्थ और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की दवाइयाँ सिर्फ एक ही काम करती हैं, पेट में बनी गैस को वक्ती तौर पे न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लेकिन जो गैस आंतों में अटकी हुई होती है, जो आपको असल में परेशान करती है, उससे ये छू भी नहीं पाती। लेकिन आज जो होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये गैस को 3 अलग अलग तरीक़ों से अटैक करता है, और सिर्फ 5 मिनट में आपको गैस से तुरंत राहत देता है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 4 चीज़ें: आधा टीस्पून अजवाइन, 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी काला नमक और 1 गिलास हल्का गर्म पानी। हींग के अंदर फेरुलिक एसिड और वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन्स की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं और अटकी हुई गैस को रिलीज करते हैं। आयुर्वेद इसे वात अनुलोमन कहता है, यानी हवा को नीचे की तरफ भेजना। अजवाइन में थाइमोल होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तुरंत एक्टिवेट करता है और अटके हुए खाने को ब्रेक डाउन करता है। और काला नमक एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके एक नेचुरल कार्मिनेटिव की तरह काम करता है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में ये तीनों चीज़ें, यानी आधा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी काला नमक डालिए, और फिर इसे ढककर 2 मिनट तक स्टीप होने दीजिए। और फिर 2 मिनट बाद जब इन सब के गुण पानी में अच्छे से समा जाएं, तो इस पानी को आप घूंट घूंट करके पूरा पी जाइए। इस रेमेडी को पीते ही 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपको डकार आना शुरू हो जाएगी और आंतों की गैस भी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और यही साइन है कि आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, उसके जितनी भी ट्रैप्ड गैस हैं, वो अब रिलीज होना शुरू हो गई है। ये पानी आपकी गैस को 5 मिनट में बाहर तो निकाल देता है दोस्तों, लेकिन अगर आपको गैस बार बार होती है, हर दूसरे दिन या हर खाने के बाद, तो इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ खाने में नहीं है। प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द गट, यानी आपकी आंतों की सही से सफाई नहीं हो पा रही है। जो खाना आप रोज़ाना खाते हैं, उसका पूरी तरह से बाहर निकलना वो नहीं हो पा रहा है। जब थोड़े थोड़े रेसिड्यू, थोड़े थोड़े खाने के अधपचे अंश और टॉक्सिन्स आपकी आंतों की दीवारों पर चिपकते रहते हैं, तो वहाँ फर्मेंटेशन शुरू होता है, और इसी प्रोसेस से गैस बनती है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर आप गैस से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सिर्फ गैस को बाहर निकालना काफ़ी नहीं है, आपको अपनी आंतों की अंदर से सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूं जो कि मैंने खुद रिसर्च और फॉर्मुलेट करके बनाई है, ईजी फ्लो सिरप। दोस्तों, ईजी फ्लो एक रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक सिरप है जो कि आपकी आंतों की गहरी सफाई करता है, और वो भी बिना क्रैम्प्स के, बिना मरोड़ के और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसमें अमलतास, एलोवेरा, हरड़, आंवला, दारू हल्दी और मोरिंगा जैसे 10 क्लिनिकली प्रूवन आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड है, जो कि इंटेस्टाइन्स को अंदर से क्लीन करता है और अटकी हुई गैस और गंदगी को बाहर निकालता है, ताकि गैस बनने का जो रूट कॉज है वो ख़त्म हो सके। और सबसे अच्छी बात, ईजी फ्लो इतना सेफ है कि इसे 6 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक ले सकते हैं, और इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी ये एकदम सेफ है, क्योंकि ये एक शुगर फ्री सिरप है। इसके सिर्फ 2 से 4 हफ्ते रेगुलर यूज़ से आपकी आंतों की सफाई पूरी तरह से होने लगती है, और गैस, ब्लोटिंग और इस तरह की जो दूसरी प्रॉब्लम्स पेट की आपकी होती हैं, वो भी धीरे धीरे वापस होना बंद हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गैस आपको दोबारा से कभी ना सताए, तो ईजी फ्लो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, और हमारे आप जैसे वैल्यूएबल व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है।
चलिए वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और अब बात करते हैं उन 2 बोनस टिप्स की जो कि वैसे तो ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें भी साथ में कर लिया तो ये आपकी गैस की प्रॉब्लम को पलक झपकते ही ठीक कर सकते हैं। तो पहला बोनस टिप है एक आसन जिसे कहते हैं वज्रासन। जी हाँ, अगर पॉसिबल हो तो ये रेमेडी पीने के तुरंत बाद आप 5 मिनट वज्रासन में बैठिए। वज्रासन यानी थंडरबोल्ट पोज। ये दुनिया का एकलौता ऐसा योगा आसन है जो कि खाने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है और आयुर्वेद इसे डाइजेशन के लिए सबसे पावरफुल पोज मानता है। वज्रासन करने के लिए आप ज़मीन पे मैट बिछाइए, घुटनों के बल बैठ जाइए और पैर के पंजे पीछे अपने कूल्हों के नीचे दबा लीजिए। इस तरह से बैठिए। कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा, हाथ अपने जांघों पर रखिए और कोर को लूज मत छोड़िए बल्कि टाइट रखिए। सांस नॉर्मल लेकिन गहरी लीजिए और 5 मिनट इसी पोजीशन में बैठे रहिए। वज्रासन में बैठने से आपके पेट पर हल्का सा मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर इंटेस्टाइन्स की नेचुरल मूवमेंट को, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, उसको तेज कर देता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा की एक स्टडी ने दिखाया है कि वज्रासन खाने के बाद डाइजेस्टिव ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और गैस फॉर्मेशन को कम करता है। और दूसरा और सबसे यूनिक स्टेप है हींग अजवाइन का पेस्ट, जो आप अपनी नाभि पर यानी बेली बटन के आसपास लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ये खाने के लिए नहीं है बल्कि ये लगाने की चीज़ है। इसके लिए आप 1/4 टीस्पून हींग लीजिए, आधा टीस्पून अजवाइन का पाउडर ले लीजिए और 2-3 बूंदे आप हल्का सा गर्म पानी ले लीजिए। बस हींग और अजवाइन का पाउडर लेकर इस पानी के साथ मिलाइए, एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपनी नाभि में और उसके आसपास 1 इंच के घेरे में आप लगा लीजिए। अब 10 मिनट इसको लगा रहने दीजिए और फिर हल्के गर्म पानी से साफ कर लीजिए। आयुर्वेद में नाभि चिकित्सा यानी नाभि से इलाज एक क्लासिकल मेथड होता है। आपने देखा होगा कि बच्चों की गैस के लिए दादी नानी पुराने ज़माने में इस तरह का नुस्खा सदियों से यूज़ करती आई हैं। हींग और अजवाइन का जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और डायरेक्टली आपकी इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। इससे 5 मिनट के अंदर आपका पेट हल्का, गैस फ्री और आरामदायक फील होने लगेगा। ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल दोस्तों बहुत ही सेफ है, लेकिन कुछ बातों का खास ख्याल रखिएगा। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हींग का यूज़ बिल्कुल भी ना करें या फिर डॉक्टर से पूछकर ही करें। पेप्टिक अल्सर, सीवियर एसिडिटी या GERD है तो हींग अजवाइन शॉट हफ्ते में 2-3 बार से ज़्यादा ना लें। 2 साल से छोटे बच्चों को हींग मुंह से ना दें बल्कि नाभि पर लगा के यूज़ करें। और घुटनों की कोई भी प्रॉब्लम है तो वज्रासन को स्किप करें, चेयर पर बैठकर गहरी सांस लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर गैस के साथ सीने में ज़्यादा तेज़ दर्द है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है या पेट में सीवियर दर्द है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। हार्ट अटैक और गैस के सिम्टम्स कभी कभी सिमिलर लगते हैं, इसलिए कभी भी इनको रिस्क में मत लीजिए। आप कंफ्यूज हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। वैसे इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गैस और हार्ट अटैक में कैसे पता लगाएं कि आपको इन दोनों में से क्या है। इस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो ये आपको पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो तो शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि सब तक ये बात पहुंच सके। कमेंट करिए कि आप गैस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं और कब से इससे परेशान हैं। और हाँ, इजी फ्लो को ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा कि हमारा ये जो फॉर्मुलेशन है ये आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।